तो भाई हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की एक वीडियो लेक्चर हमने बना ली थी, उसको आप एक बार देख लें तो ये वीडियो आपको बहुत बेहतर लगेगा। और उस पर आप लोगों को पता है हम मैक्लॉरियंस थ्योरम स्टडी कर रहे थे, तो आप लोगों को मैंने बताया था मैक्लॉरियंस थ्योरम में कैसे एक्सपेंड किया जाता है, ठीक है। उसकी हेल्प से ये देखिए कुछ ऐसा था, एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो, ये लिखी हुई आगे मैंने मैक्लॉरियंस थ्योरम। एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो मतलब जीरो पे फंक्शन की वैल्यू, फिर एक्स टू द पावर वन अपॉन फैक्टोरियल वन एफ डैश जीरो, एक्स पावर टू अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो, एक्स पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश जीरो। सेम हो रहा है, एक्स पावर टू है तो टू फैक्टोरियल आ रहा है, एक्स पावर थ्री है तो थ्री फैक्टोरियल, ऐसे ही आगे को जो भी सिस्टम है। बट इसकी अनदर फॉर्म आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं फंक्शन एफ एक्स को वाई भी बोल सकते हैं, आप कोई फंक्शन है बट डेरिवेटिव को आपको ये भी पता है वाई फंक्शन है, तो वाई फंक्शन है तो उसकी वैल्यू जीरो पर, एफ जीरो वही है, एक्स पावर वन अपॉन फैक्टोरियल वन ये है, एफ डैश मीन्स एक बार डेरिवेटिव, तो वाई वन को भी तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हुआ ना जीरो पर, बात वही है भाई, एक्स पावर टू अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो मीन्स वाई टू भी तो टू टाइम्स डेरिवेटिव होता है जीरो पर, तो ऐसे एक्स पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश में से थ्री टाइम्स डेरिवेटिव वाई थ्री भी बोलते हैं उसको आप, ऐसे जनरली अगला भी लिख सकते हैं आप, एक्स पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर वाई फोर एट जीरो पर, ठीक है ना। तो ये मैक्लॉरियंस का ये बोलो ये दोनों सेम फॉर्मूले, अगर आप बुक में देखते हैं इससे भी सॉल्व, दोनों चीज सेम है बट लंबे क्वेश्चनों में इसकी हेल्प ले लेते हैं हम। बात एक ही है, दोनों ही सेम फॉर्मूले हैं। तो एक क्वेश्चन लिखा है देखिए मैंने मैक्लॉरियंस थ्योरम का, कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए थे वहां आप लोगों को इस चैप्टर में, मैक्लॉरियंस थ्योरम से कैसे एक्सपेंड किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिया देखिए, एक्सपेंड 10x बाय मैक्लॉरियंस थ्योरम, दिख रहा होगा आप लोगों को, एक्सपेंड 10x बाय मैक्लॉरियंस थ्योरम। तो अभी हमारा जो फंक्शन है वो 10x है, इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं फिर, देखिए सबसे पहले इस फंक्शन को कंसिडर कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू, ये हमारा फंक्शन है 10x और आपको इसको एक्सपेंड करना है मैक्लॉरियंस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। मैं यहाँ पे करते जा रहा हूँ। तो सबसे पहले y से इक्वेशन वन कंसीडर कर लेते हैं। आप लोगों को पता है डेरिवेटिव चाहिए होंगे, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा y1 और 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्योंकि आपको पता है y1 y2 y3 सब चाहिए, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं इसको, y1 का डिफरेंशिएशन अब हो जाएगा y2, sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 आगे sec x, अब sec x का भी होगा भी डिफरेंशिएशन, और sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू 10x। क्लियर हो गया। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए y2 इक्वल टू 2 तो ये है sec x इंटू sec x, sec स्क्वायर x इज देयर, देन 10x। देखिए जब लंबे क्वेश्चन आते हैं ना आप ये भी कर सकते हैं, अगर कोई टर्म आपको दिख रहा है ऊपर का तो उसको आप पुट कर सकते हैं। जैसे देखिए y2 इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या पुट कर रहा हूँ देखना आप लोग, 2 तो ये sec स्क्वायर x, या देखिए इक्वेशन 2 से sec स्क्वायर x तो y1 है ना, हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाती है इससे, sec स्क्वायर x की जगह y1 रख सकते हैं। सिमिलरली 10x, या देखिए इक्वेशन 1 से y, मीन्स हमने इक्वेशन 1 और 2 से लिख लिया है, इसकी जगह y1 और इसकी जगह y, ये हुई इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। आपने y है आपका, y1 ये निकाल दिए हैं आप, y2 यहाँ पे आया हुआ है आपका। अब क्या निकालेंगे भाई, y3 मीन्स इसको 3 टाइम डेरिवेटिव करेंगे, इसको भी इरेज कर लेते हैं फिर लिख लेंगे। तो जो अभी अभी पहुंचा है इसको थर्ड टाइम डेरिवेटिव, क्योंकि आपको पता है y3 भी चाहिए y4 चाहिए, सारे टर्म निकालने हैं आपने। तो इसको आगे कंसिडर करते हैं। अब चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं आगे। y2 का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा भाई y3, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 2 बाहर कांस्टेंट है बट यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा भाई, डेरिवेटिव कर रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं। देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, y का डेरिवेटिव हो जाएगा y1 प्लस सेकंड फंक्शन इज y, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट y1 का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चे y2, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो यहां से आ गया मेरे पास y3 इक्वल टू 2 तो ये है, y1 इंटू y1 आप लिख सकते हैं भाई y1 स्क्वायर, देन y इंटू y2 लिख लें यहाँ पे आप लोग, ठीक है, यहाँ तक भी लिख लिए हैं। अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं इसका, ये कोई क्वेश्चन नंबर 4 टाइम्स डेरिवेटिव मिनिमम कर लेते हैं, आप कितना भी कर सकते हो, 5 टाइम्स भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 2 कांस्टेंट बाहर है, अंदर देखिए डेरिवेटिव कर रहे हैं। देखिए इसकी पावर में 2 है ना, तो पावर आगे आती है, एक पावर कम हो गई,
पावर आ गई कम, फिर y1 का भी हो जाएगा तो इसका डेरिवेटिव क्या y2, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यहाँ पे अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल, y इंटू y2 में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन y, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड y2 का हो जाएगा y3 प्लस सेकेंड फंक्शन इज y2, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट y का डेरिवेटिव हो जाएगा y1। ठीक है, इस जगह पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए हैं, दिख रहा है आप लोगों को, इस जगह पे जो है प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए हैं, और यहाँ पे इस जगह और दोनों जगह यहाँ अप्लाई हुआ था प्रोडक्ट रूल। ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके वाला स्टेप आया था, मीन्स डेरिवेटिव करते गए हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया, फिर इसको कुछ टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया मेरे पास y4 इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, तो उधर आ जाते हैं। तो फाइनली y4 ये लिख दे रहा हूँ मैं इधर, y4 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पे आप लोगों को y4 इक्वल टू, देखिए ये आ गया कैलकुलेट। 2 जब अंदर भेजेंगे ना, अच्छा सीधे बता देते हैं, 2y1 y2 है, 2y1 y2 यहाँ पे, और यहाँ पे y1 y2, देखिए दोनों सेम है। 2y1 y2 में एक y1 y2 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चे, 3y1 y2, तो 2 तो ये बाहर है, तो यहाँ हो जाना आपका 3y1 y2 प्लस यहाँ पे क्या है y इंटू y3। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? अभी तक क्वेश्चन में क्या है कि एक बार आपको रिमाइंडर याद दिला दे रहे हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन था, इसको आपने एक्सपेंड करना था तो डिफरेंशिएट करते गए। ठीक है ना, यहाँ पे पहुंचने के बाद अब क्या करेंगे आप लोग, देखिए ये टर्म आप यूज करेंगे, पुट, यहाँ पे लिख दे रहे हैं पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैक्लॉरिन्स थ्योरम में एट x इक्वल टू 0 पर हम एक्सपेंशन कर रहे होते हैं, जैसे f0 f'0 था वैसे ही। तो चलिए यहाँ पे रख रहे हैं, ये देखिए आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, तो y एट 0 पर 0 पुट कर रहे हैं भाई x, तो y एट 0 बट tan 0, आप सभी को पता है tan 0 जब मैं रखूंगा और tan 0 की वैल्यू होती है 0, मीन्स मेरे पास यहाँ पे निकल के आ गया y0 की वैल्यू साइड पे लिख देते हैं, ये आ गया भाई 0। ठीक है ना, y0 की वैल्यू 0 आ गई। अब यहाँ पे रखिए y1 एट 0 पर 0 रख रहे हैं, sec स्क्वायर 0, x 0 रख रहे हैं क्योंकि आपको पता है 0 पर, और sec 0 की वैल्यू 1 होती है, और 1 का स्क्वायर भी करके तो 1 ही रहना है। तो y1 एट 0 पर जो है मेरे पास आ गया है 1। ठीक है ना, ऐसे देखिए अब y2 पर भी यहाँ पे 0 रखते हैं, y2 एट 0 पर, y2 एट 0 पर देखिए क्या आएगा 2, क्योंकि 0 पर है, y1 एट 0, x रखना है हमने तो, और y एट 0। अब देखिए 2 y1 एट 0 पर ही आया था 1, और y एट 0 पर 0 इंटू समथिंग तो 0, तो ये आ जाना भाई y2 एट 0 पर 0 आना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहीं पे लिख दे रहे हैं y2 एट 0 पर मेरे पास जो आ चुका है वो 0 आया है भाई। ठीक है, ऐसे यहाँ रखिए। अब y3 एट 0 पर, ये भाई क्वेश्चन नंबर 4, y3 एट 0 पर सीधे कैलकुलेट कर दे रहे, देखिए y3 एट 0 पर 2 तो ये है, y1 एट 0 पर स्क्वायर का तो y1 एट 0 पर 1 है, तो यहाँ पे हो जाना है 1 का स्क्वायर। समझिए आप लोग x रख रहे हैं तो y1 एट 0 पर 0 रख रहे हैं, तो y1 एट 0 पर ये निकली है वैल्यू 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y एट 0 पर, देखिए y एट 0 पर 0 है यहाँ पे ना, और y2 एट 0 पर कितना आया था, ये भी 0 आया था, तो ये हो जाना है 1 का स्क्वायर 1 बार 2 1 2 बचने वाला है भाई। तो मैं फाइनली कह सकता हूँ y3 एट 0 पर मेरे पास आ जाना है 2। ठीक है ना, तो अब फाइनल y4 है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, y4 एट 0 पर 0 रखिए, 2 देखिए y1 एट 0 पर, y1 एट 0 पर 1 है, यहाँ पे 3 है, y1 एट 0 पर 1 है, और y2 कितना है 0 है, प्लस y एट 0 पर खुद 0 है, और यहाँ पे y3 एट 0 पर आया था हमारा 2। अब आप 0 इंटू समथिंग करेंगे, 0 0 इंटू समथिंग 0, 0 प्लस 0 0 इंटू समथिंग 0, ऑल आर 0, मीन्स y4 एट 0 पर भी कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, इतनी चीज़ें निकाल ली हमने। तो अब आगे की ओर आते हैं, इसके एक्सपेंशन में क्या क्या चीज़ें हमारे पास आ रही है उस पर बढ़ाते हैं। एक बार और कर लेते तो बेहतर होता है, डेरिवेटिव इतना सफिशिएंट है वैसे। तो चलिए अब इन सब की वैल्यू को उठा दे रहे हैं, मैक्लॉरिन्स थ्योरम में जो भी था उस पर पुट कर दे रहे हैं। तो
तो मैक्लेरियंस थ्योरम मैंने अभी लिखा था, मैं छोटा छोटा यहाँ पे लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब फाइनल स्टेप है जो कि हमारा इस क्वेश्चन का। देखिए मैक्लेरियंस थ्योरम मैंने कुछ ऐसा लिखा था, y इक्वल टू वाई एट जीरो प्लस एक्स टू दी पावर 1 फैक्टोरियल 1 और y1 एट जीरो प्लस एक्स पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 एट जीरो। सिमिलरली यहाँ पे लिखे थे एक्स पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 एट जीरो। नेक्स्ट वन एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 y4 एट जीरो। ऐसे अगला भी आएगा अगर आप लिखना चाहें तो। चलिए फाइनल लिखते हैं। y क्या था हमारा फंक्शन, कौन था, 10x था। y एट जीरो पर जीरो आया भाई, x पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 तो ये है। यहाँ पे y1 एट जीरो पर क्या आया था, देखिए उधर लिखे हैं 1 था। x पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 ये है, ये जीरो आए थे तो जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाना है ये बाद में। x पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 एट जीरो पर आया था मेरे पास 2 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 y4 एट जीरो पर जीरो तो जीरो लिख दिए। ठीक है, यही प्रोसीजर आगे चलते रहेगा आपका। तो इससे आगे का जो स्टेप आया तो फाइनली ये हो गया भाई 10x का एक्सपेंशन। तो 10x इक्वल टू आप फाइनली e टू द पावर साइन एक्स बाई मैक्लेरियंस एक्सपेंशन। मैक्लेरियंस एक्सपेंशन ही लिख लेना आप लोग, ये क्वेश्चन है भाई। ये हमारा फंक्शन एक्सपेंड e टू द पावर साइन एक्स बाई मैक्लेरियंस एक्सपेंशन। सो स्टार्ट करते हैं फिर आंसर, ठीक है ना। तो जगह कम पड़ेगी इसलिए यहीं से शुरू कर रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन है भाई, इसको एक्सपेंस करना है मैक्लेरियंस से, तो आप समझ जाएंगे। देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन है e की पावर साइन एक्स का आपने एक्सपेंशन करना है भाई, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं फिर। तो y का डेरिवेटिव आपको पता है y1, e की पावर तो ये साइन एक्स, e की पावर इसका भाई यही होता है, बट साइन एक्स का भी होता है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है भाई कॉस एक्स। आगे बढ़ते हैं, y1 तो ये है। अब देखिए e की पावर साइन एक्स या क्या पुट कर सकते हैं y, है ना, और ये cos x। अभी डिफरेंशिएशन नहीं किए हैं, बस आपको पुरानी चीज़ दिखती है तो मैंने कहा उसको पुट कर लेना है आपने। जैसे ये डेरिवेटिव किए e की पावर साइन एक्स या आप रख सकते हैं y, तो ये हुई क्वेश्चन नंबर सेकंड। देन फिर अगेन डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो y1 का डिफरेंशिएशन y2 हो जाएगा। यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन y डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, क्लियर। प्लस सेकंड फंक्शन इज cos x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट y का डेरिवेटिव y1 हो जाता है। तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। तो रीअरेंज किया, ठीक है, इतना ही। ये हुई क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे फिर यहाँ। फिर डिफरेंशिएट करिए भाई, मिनिमम 3 टाइम्स तो कर ही लें, 4 टाइम्स भी कर सकते हैं y3। अब आपको पता है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होना है। तो फर्स्ट फंक्शन माइनस y डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड मीन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है cos x, प्लस सेकंड फंक्शन होता है ना, पीछे माइनस तो ये माइनस आ गया। सेकंड फंक्शन इज साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट y इज y1। तो भाई इसमें लग गया प्रोडक्ट रूल प्लस। अब यहाँ लगा रहे प्रोडक्ट रूल अगेन। फर्स्ट फंक्शन इज cos x डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड y1 का डिफरेंशिएशन y2 होता है, प्लस सेकंड फंक्शन इज y1 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट cos x का डिफरेंशिएशन आप सभी को पता है माइनस साइन x होता है भाई, ठीक है ना। तो कोई सेम स्टेप तो है नहीं फिलहाल, इतना आ गया है। ये हो गई क्वेश्चन नंबर मेरे लिए 4, ठीक है। अब आप पुट कर लीजिए वैल्यू, पुट फाइनली x इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं हम। x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 2 जितनी भी आपके पास 3 एंड 4 की 4 इक्वेशन में x से आप 0 पुट करिए, तो ठीक है। तो आगे कहानी यहाँ से बना रहे हैं। ये देखिए भाई y एट 0 पर क्या आ जाएगा, देखिए e टू दी पावर साइन 0, साइन 0 इज 0, किसकी पावर 0 आप सभी को पता है 1। तो मेरे पास आ गया y एट 0 पर, यहाँ पे लिख देते हैं y एट 0 पर जो है भाई 1 आ गया है। ये काम की चीज़ है, ऐसे हमने 0 रखना है। y1 एट 0 पर यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना, y1 एट 0 पर, y1 एट 0 पर तो 0 रखिए। मीन्स यहाँ पे आएगा y एट 0 पर और cos 0 आएगा, भाई लिख देते हैं cos 0। तो y एट 0 पर आ रहा था 1 और cos 0 की वैल्यू भी क्या होती है 1 इंटू समथिंग 1। मीन्स y1 एट 0 पे भी जो हमारे पास आ गया
वो आ गया भाई 1। नाउ टर्न ऑफ y2, यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए इसको इरेज कर ले रहे हैं क्योंकि इसकी काम कर लिए हम। y2 एट 0 पर भाई, ये देखिए ये है y2, तो यहाँ पे रख रहे हैं y2 एट 0 पर। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। y एट 0 पर 1 है, साइन 0 है, साइन 0 0 0 इंटू समथिंग 0 इज देयर, प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और y1 एट 0 पर ये देखिए 1 आ रखा है, तो 1 इंटू 1 समथिंग 1। ठीक है, नेक्स्ट y3, तो ये आ गया फाइनली y2 एट 0 पर भी 1 आया है, y2 एट 0 पर भी हमारे पास आ गया 1। थर्ड स्टेप पे आते हैं, y3 एट 0 पर, तो 0 रखिए, माइनस y एट 0 पर, देखिए माइनस तो ये y एट 0 पर 1 है, मैं लिख दे रहा हूँ सीधे माइनस y एट 0 पर, देखिए उधर पे 0 पर है तो 1, और cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है ना। तो नेक्स्ट जो है माइनस साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 इंटू समथिंग 0, y1 एट 0 पे भले 1 है लिख लो, प्लस cos 0 इज 1, देन y2 एट 0 पे 1 आया है, माइनस y1 एट 0 पर 1 है, और साइन 0 इंटू समथिंग 0 होता है, तो फाइनली मेरे पास आ गया यहाँ पे -1, ये 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 1 माइनस ये 0, 0 इंटू समथिंग 0, -1 प्लस 1 भी कहते कुल मिला के ये भी कितना आ गया, 0 आ गया है। ये वाला स्टेप 0 आ रहा है भाई, मीन्स दैट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y3 एट 0 इज 0। क्लियर है कि हमारा है आपका सारे टर्म निकाल दिए। अब अप्लाई कर देते हैं मैगलियंस एक्सपेंशन, क्योंकि जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है भाई मैगलियंस एक्सपेंशन के लिए, वो सारी चीज़ें निकाल ली हैं हमने। ठीक है ना, मैगलियंस एक्सपेंशन में जो जो चीज़ें की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें हमने निकाल ली हैं। तो आगे बढ़ते हैं फिर इस पर। ये होता है मैगलियंस एक्सपेंशन, y इक्वल टू y एट 0 x टू द पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 लिख लेते हैं, y 1 एट 0, सिमिलरली x पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, y 2 एट 0, नाउ x टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, y 3 एट 0 प्लस 1, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। तो y तो था हमारा भाई क्वेश्चन e टू द पावर साइन x था, इसी का एक्सपेंशन कर रहे हैं, y एट 0 पे 1 आया है, प्लस x टू द पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 1 ही हुआ, y1 एट 0 पे भी 1 आया है, सिमिलरली x पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, y2 एट 0 पर 1 आया मेरे पास, x टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, y3 एट 0 पे 0 आया, प्लस 1, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, तो फाइनल स्टेप ये हो गया, e टू द पावर साइन x का जो एक्सपेंशन होता है भाई 1 प्लस x पावर 1 प्लस x पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x, सॉरी ये तो 0 हो जाना है, सो ऑन। तो ये हमारा एक्सपेंशन हो गया e की पावर साइन x का बाई मैगलियंस थ्योरम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे मिलते हैं फिर।